तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे देश के अंदर सेटअप किए गए वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल से रिलेटेड, जो कि है नेशनल रिसर्च एंड फाउंडेशन पॉलिसी 2023। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 को अभी अपग्रेड करेंगे और 50,000 करोड़ रुपए डेडिकेट करेंगे साल 2027-28 तक भारत के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए। और बेसिकली फाउंडेशन भारत के अंदर सेटअप किया जाएगा जो कि सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करे। अब इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों इंडिया के अंदर करेंटली हम अगर देखें तो वैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है बहुत बड़े स्केल पर नहीं होता। ज़्यादातर कंपनीज यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। जो भी फाइनल इन्वेंशन डिस्कवरीज होती है या डिजाइन बनते हैं वो इंडिया में आकर मैन्युफैक्चर वगैरह होने का काम होता है। लेकिन जो कंट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा रख सकती है वही कंट्री जो है वो एक्चुअल में बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट कर सकती है, दुनिया भर के अंदर टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकती है जो उनके पास में खुद की हो। लेकिन ये इंडिया में इतने अच्छे से हो नहीं रहा था, जिसकी वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाने की जरूरत थी और अब ये किया गया है। इसके कारण होगा ये कि कई सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इनको मौका मिलेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी सेटअप करने के लिए और भारतीय सरकार इनको बहुत हद तक यहाँ पे मदद करेगी। अभी आगे जाकर इसके अंदर बजट्स और भी बढ़ाए जाएंगे, लेकिन करेंटली 50,000 करोड़ रुपीज दिए गए हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र से, जिनके गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए है ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट अपने 2 लोकेशंस के ऊपर। तो पहला प्लांट है पुणे में जो कि 12,482 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है, जबकि दूसरा प्लांट है संभाजी नगर में जो 776 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है। तो वैसे ये दोनों जगह ऐसी है जहां पर ईवी की मैन्युफैक्चरिंग कुछ हद तक हो रही थी, लेकिन ये न्यू कंपनीज जो है इनके लिए किया जा रहा है। ताइवान बेस्ड गोगोरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनीज के लिए ये इन्वेस्टमेंट जो है वो अप्रूव की गई है, जो बैटरीज, ईवी रिलेटेड चीजें पर बनाने का काम करेंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो फिर से महाराष्ट्र से है, जहां पर 40,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स अप्रूव किए गए हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो दोस्तों ये 40,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट बजट को सपोर्ट किए गए, जहां पर 1.20 लाख क्रिएट होंगे जॉब्स, जिसके कारण पुणे, संभाजी नगर, नंदुरबार, अहमदनगर, रायगढ़, नवी मुंबई, इन एरियाज के अंदर से अलग अलग कई सारे प्रोजेक्ट्स है। अगर सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो ये वो हमारे पिछली न्यूज वाले प्रोजेक्ट है, लेकिन एफडीआई के हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट अप्रूव हो गई है महाराष्ट्र में। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है दिल्ली एयरपोर्ट के चौथे रनवे से रिलेटेड, जहां पर एक टेंटेटिव डेट मिली हमें कि सितंबर इस साल ये एयरपोर्ट का नया रनवे ऑपरेशनल हो जाएगा। तो जो एविएशन सेक्रेटरी है उन्होंने ये कंसर्न्स के दौरान बात कही, कभी 4 रनवे होने की वजह से दिल्ली आईजी एयरपोर्ट ऑलरेडी वन ऑफ द बिजीएस्ट एयरपोर्ट जो है देश के अंदर का, वो और ज्यादा इजीली अपने ऑपरेशंस कर पाएगा। और ये जो चौथा रनवे है वो 4,400 मीटर लंबा और 75 मीटर वाइड है, जिसकी वजह से थर्ड रनवे से थोड़ा छोटा होगा, लेकिन कई सारे बड़े ऑपरेशंस के काम में ये आएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मदुराई सिटी से, जिसके मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कुछ डिटेल्स हमें मिली है। तो जो चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है वो वैसे मदुराई के ऊपर ध्यान दे रही है और ऐसा कहा गया है कि तिरुमंगलम से लेकर ओत्तकड़ी के बीच में जो स्ट्रेच होगा वो मेट्रो का बनाया जाएगा मदुराई में, जो कि 31 किलोमीटर का आता है और 8,500 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए जाएंगे। सॉइल टेस्ट इसके लिए हो चुके हैं, सर्विस इसके लिए जारी है, स्टेशन के लिए जो लोकेशंस है वहां पे कंसिडरेशन का काम चल रहा है और इसके वजह से मदुराई के अंदर जो मेट्रो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है अपने एक्चुअल बनने के लिए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है फिर से महाराष्ट्र से, जहां पर 2 डिसीजंस लिए गए हैं यहाँ के ब्रिजेस के लिए। तो दोस्तों पहला ब्रिज जो है वो है MTHL या मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से रिलेटेड, इसको रीनेम किया गया है एज प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी सेतु, जो आने वाले कुछ महीनों में खुल जाएगा। एट द सेम टाइम जो इससे ज्यादा बड़ा ब्रिज मुंबई के अंदर बन रहा है, वर्सोवा से लेके बांद्रा के बीच में, वो ब्रिज का नाम जो है वो दिया जाएगा एज वीर सावरकर सेतु। तो ये 2 जो ब्रिजेस है जी मुंबई के अंदर इन नाम से जाने जाएंगे। अगली दोस्तों जो खबर जो आ रही है वो है चेन्नई से, जहां पर इस शहर को स्पॉन्ज सिटी में कन्वर्ट करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 50 करोड़ रुपीस का इंतजाम किया है। तो यहाँ पर चेन्नई 2.0 प्रोजेक्ट के अंतर्गत शहरों में 5 ऐसे पार्क्स बनाए जा रहे हैं जिनके लिए वाटर मैनेजमेंट और इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से पानी जो है वो ठहरे नहीं शहर के अंदर जब भी बहुत ज्यादा बारिश हो तब, और उसके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है ग्रीन चेन्नई, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो यहाँ पर होपफुली चेन्नई के अंदर ये सब चीजें जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट होगी और हमें फ्लडिंग नहीं देखने मिलेगी। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो हर्ष परमार पूछते हैं, व्हाई अ कॉर्पोरेटर एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डू नॉट मेंटेन सिटी रूट्स एंड इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन बिसाइड्स दे गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स। तो देखो इंडिया के अंदर ना जो इश्यूज है इनकॉम्पिटेंस के वो जनरली लोअर लेवल पे देखने को मिलते हैं। हमें जो है अगर
नेशनल लेवल पे कोई बहुत अच्छी पॉलिसी इंप्लीमेंट होते हुए नजर आती है तो लोग जो है जब तक वो अपने म्यूनसिपालिटी तक पहुँचती है तब तक खराब हो जाती है। अब जो सिटी के अंदर के छोटे अपने घर के सामने वाले जो रोड्स होते हैं जनरली वो लोकल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाती है, TPWD बनाती है, जिसकी वजह से होता यह है कि यहाँ पर करप्शन, चीज़ों को ठीक से इम्प्लीमेंट ना करना, स्टैंडर्ड्स एंड डिज़ाइन का इस्तेमाल ना होना, बड़े इंजीनियरिंग कंपनी का काम नहीं करना, इन चीज़ों की वजह से ये जो काम है वो कभी भी ठीक से हो नहीं पाता। अब यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स की भी उतनी ही गलती है जितने पॉलिटिशियंस की है, और कहीं कहीं पे तो ब्यूरोक्रेट्स की गलती ज़्यादा है पॉलिटिशियन से भी। और मेरे हिसाब से जब तक सिटी रोड्स भी है स्पेशली बड़े सिटीज़ के, वो एक स्टेट लेवल या नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत नहीं बनाए जाते, तब तक हमें हमारे देश के अंदर जो है प्रॉपर सिटी रोड्स देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, ये बात सही है कि शहरों की म्यूनसिपालिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा जमा करती है प्रॉपर्टी टैक्सेस के नाम पे। इनफैक्ट छोटी छोटी सिटीज़ भी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में पैसा जमा कर लेती है, लेकिन उसके हिसाब से काम नहीं करती, क्योंकि ये पैसा जो है वो मजल आउट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में #AskPT के साथ में वो पूछ सकते हो। अगर आपको कोई न्यूज़ सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जिसके साथ आप न्यूज़ सबमिट कर सकते हो, और मिलेंगे अगली वीडियो में।